आप सभी को नमस्कार। तकनीकी शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा बीई बीटेक के लिए काउंसलिंग की सूचना जारी कर दी गई है। इसमें प्रथम चरण हेतु तिथियां इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, जो कि 23 जून से प्रारंभ होगी और 27 जून तक चलेगी। इसकी मेरिट जो है 29 जून को जारी कर दी जाएगी। आवंटन एवं प्रवेश की तिथियां यहाँ पे डिस्प्ले हैं। इसके बाद इसमें आवेदन करने के लिए आपको CGDT रायपुर cgstate.gov.in पे जाना है। यहाँ पे होम पर जाकर एडमिशन इन्फो पे यहाँ पे देख सकते हैं लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद एक और दूसरे वेबसाइट पोर्टल पे चले जाते हैं। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मेन्यूज पे। यहाँ पे अबाउट है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे। एडमिशन रूल जो और प्रोसेस है उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं बीटेक के लिए। यहाँ पे सर्विसेज पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स सीट मैट्रिक्स आप सीधे देख सकते हैं कौन कौन सा कोर्स है। यहाँ पर जो डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस जो होता है मेरिट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी बीटेक करेगा तो बीटेक यहाँ पे उस निर्धारित समय पे आ जाएगा। कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे CFC सेंटर्स हैं, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क पे हैं तो यहाँ पे मोबाइल हेल्प डेस्क नंबर है और ईमेल आईडी भी आप प्रदर्शित है। अब आपको जो है होम पर जाकर के यहाँ पे फाइंड करना है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर। यहाँ पे अपडेट हो जाएगा बीई बीटेक के लिए। यहाँ पर जो लिंक क्लिक करेंगे वो इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आप सही प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं कि नहीं। ये बीटेक काउंसलिंग 2025 लिखा रहेगा। चूंकि आपके पास एप्लीकेशन नंबर और नहीं है तो आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर प्लीज रीड केयरफुली लिखा है। आप डिक्लेरेशन आपको ध्यान से पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। सहमत होने पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो नाम है वो बिल्कुल जो 10वीं की अंक सूची है उसके अनुसार ही यहाँ पे इंटर करना है। माताजी और पिताजी का नाम भी 10वीं के अंक सूची के अनुसार ही यहाँ पे इंटर करना है। 10वीं का जो डेट ऑफ बर्थ भी जो अंकित है वही यहाँ पे भरना है। अगर पीटी में अलग है, अगर गलती हो गया है तो वो जो पीटी में आपने भरा है वही भर लीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे डेमो के लिए अपना नाम इंटर कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैं चूज कर रहा हूँ। जेंडर मैं अपना इंटर कर दिया। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। इस प्रकार से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यानपूर्वक इंटर करेंगे क्योंकि ये परिवर्तन नहीं होता है। पासवर्ड आपको बनाना है, उसके कैसे बनाना है वो पॉपअप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना इंटर करने के बाद आपको जो है पासवर्ड कंफर्म नहीं है तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। लगता है गलत हो गया है। हाँ, सही हो गया। दोनों पासवर्ड बिल्कुल सही होने चाहिए तभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ इंटर कर देंगे। यस करके आगे बढ़ेंगे। इंटर वैलिड मदर नेम, चूंकि मैंने एक ही डिजिट का को इंटर किया था इसलिए वहाँ पे इनवैलिड हो गया। फिर से मुझे पासवर्ड बनाने पड़ेंगे सही वाले।
यहाँ पे फिर से चेक कर लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट करेंगे, नहीं तो एडिट भी कर सकते हैं। मैं अभी सबमिट और नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। जो मोबाइल नंबर मैंने इंटर किया था उस पे OTP आएगा, वो मैं इंटर कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे लिखा है, इसको वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे। इतना करते ही आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाएगा और यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आप जो है आपके सारे स्टेप्स देख सकते हैं, जो यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, सारे इनकम्प्लीट हैं। अब आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है जो कि मोबाइल में रिसीव हुआ होगा सेम। अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं या तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर सकते हैं। अब आपको फिर से जो आपका नाम है यहाँ पे एडिट करने का अवसर यहाँ पे फिर से मिलता है। डोमिसाइल देख लेते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, रिलीजन आप जो भी है, कैटेगरी आपको केवल UR का मिलता है। ये इसको आपको डोमिसाइल जो है ये केवल मूल निवासी प्रमाण पत्र को देखकर ही इंटर करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए सभी कैटेगरी ओपन है, SC ST OBC UR। मैं OBC लेके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे जो भी आपका सब कैटेगरी है, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन जो भी है आप इंटर करिए, अगर नहीं है तो कुछ भी नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके पास 2 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अवसर मिलता है, PET और JEE मेन का। PET वाले की प्राथमिकता पहले है, जब तक PET वाले बच्चे हैं तब तक उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी सीट एलोकेशन में, उसके बाद ही जो है JEE मेन वालों को मिलेगा। तो अगर आपने दोनों एग्जाम दिया हुआ है तो आप PET को ही चूज करेंगे। जब तक PET वाले बच्चे पूरे सीट अलॉट नहीं हो जाते तब तक JEE मेन वाले को नहीं देंगे किसी पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स के लिए, है ना। तो PET वाले को पहली प्राथमिकता, ये ध्यान रखेंगे आप। तो मैं यहाँ पे PET लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। रोल नंबर इंटर करता हूँ, स्टेट कोटा सेलेक्ट करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। इस प्रकार से मेरे पास अब फिर से 2 ऑप्शन मिलते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए, 12th क्लास का और डिप्लोमा वोकेशनल का। इसमें से कोई भी एक आप लेके आगे बढ़ेंगे। चूंकि अधिकतर बच्चे जो है क्लास 12th लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट पास्ट करिए, जो भी आपका यहाँ पे पासिंग ईयर है वो लिखिए। यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर है वो इंटर करिए, आपका बोर्ड नेम इंटर करिए जो भी है। अगर आपका बोर्ड नेम यहाँ पे दिखाई नहीं देता तो आप अदर करके भी यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड नेम है यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। आपका स्कूल नेम और एड्रेस, रिजल्ट मोड परसेंट कर लीजिए, परसेंट में ऑब्टेन होता है। अगर CGPA है तो CGPA सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स करिए, यहाँ पे परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो सब्जेक्ट है 12वीं में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जो भी है हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे सेकंड सब्जेक्ट में 2 ऑप्शन मिलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के। मैथ्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेता हूँ जो कि कॉमन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेस, सारे प्रोग्राम आपको आगे जाके मिलेंगे। लेकिन आप अगर ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर लेते हैं जिसपे मिनिमम कोर्सेस मिलते हैं तो आपको कम से कम चॉइसेस आगे जाके मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको आप हम एक्सेल के माध्यम से और समझ सकते हैं। जैसे कि बीटेक का कोर्स है, यहाँ पे जो आपका जो कोर्स का नेम है ये आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और फिजिक्स तो कंपलसरी है, फिजिक्स ले लेते हैं यहाँ पर। और दूसरा सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री ले लेता हूँ। तो मुझे सारे जो ब्रांचेस हैं, कोर्सेस हैं, यहाँ पे मुझे मिलेंगे। लेकिन वही अगर मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स से यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बायोलॉजी, तो मेरे पास जो चॉइसेस है वो कम हो जाते हैं। और वही अगर मैं केमिस्ट्री ले लेता हूँ
तो और भी चॉइसेस जो है कम हो जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी मुझे मिलेगा फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसपे मैक्सिमम कोर्सेस मिलते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पे सारे कोर्सेज के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लेके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं अगर पास हूँ तो पास में ही क्लिक सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे 100 मार्क्स पे जो भी मैंने ऑब्टेन किया है वो एंटर करूँगा। यहाँ पर यूआर के लिए 45% ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है। SC ST OBC यूआर PWD स्टूडेंट के लिए 40% मिनिमम आपको ऑब्टेन करना जरूरी है। इस प्रकार से आपने इंटर कर दिया इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और उसके जो परसेंटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको सेव कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पीईटी का रोल नंबर है जो यहाँ पे फैच हो गया, 16 नंबर, रैंक इतना। इसको सेव एंड नेक्स्ट, इसको मैच कर लेंगे। इसको आगे बढ़ते हैं। जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है मैं अपना इंटर कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो भी है, ये डेमो के लिए लिखा हूँ यहाँ पे। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक कर देंगे और सेव कर आगे बढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आता है आपका फ़ोटो, जो कि मिनिमम 10 किलोबाइट से लेकर के 100 किलोबाइट तक का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट भी होना चाहिए। इसको मैं अपलोड करता हूँ। मैंने यहाँ पे पिक्चर पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि रॉन्ग है। इसका जो है जेपीजी फॉर्मेट नहीं है, तो इसको चलिए चेंज करके देखते हैं। इसको जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पेंट में ओपन कर लेना है और सिंपल सा सेव एज जेपीजी कर लेना है और इसको बस नाम दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं। सेव कर दिया मैंने। मैं दूसरा इमेज भी ले लेता हूँ। पेंट में ओपन कर लिया, इसको भी सेव एज कर लूँगा जेपीजी में। ये पहले से मैंने इसका साइज जो है वो 10 से 100 किलोबाइट के बीच रख लिया है, तो इसलिए मैं केवल यहाँ पे फॉर्मेट उसका चेंज कर रहा हूँ। इतना करने के बाद फिर से हम सेलेक्ट करते हैं फोटो 1 जो मैंने नाम दिया था। इसको अपलोड करता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, इसको सेव कर देंगे। वैसे ही सिग्नेचर साइन 1 मैंने नाम दिया था, तो मैं वही उसी को प्रीव्यू एंड अपलोड यहाँ पे प्रीव्यू कर लूँगा और सेव कर दूंगा। इतना करने के बाद अपन इसको अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे आते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर हम देख सकते हैं। नाम जो भी आपने इंटर किया है वो सही है कि नहीं है, यहाँ पे फाइनल मिला लीजिए। अगर सब सही है तो टिक चेक बॉक्स पे टिक करिए, सेव एंड फाइनल सबमिट करिए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्टेटस देखिए आपका कंप्लीट हो गया। केवल एक ही यहाँ पे इनकम्प्लीट है, जो कि पे एंड रजिस्ट्रेशन फी है। अभी ये डेमो पोर्टल पे चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे पे डेमो कर दूंगा। आप पे फी करेंगे एक्चुअल का, जो कि 300 रुपीज़ का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है मुझे सारे चॉइसेस मिल रहे हैं, 171 चॉइसेस मुझे मिलेंगे। अभी मैंने कोई भी चॉइसेस फिल नहीं की, इसलिए 0 है। अभी मेरा स्टेटस अनलॉक है। मैं अब चलता हूँ या तो चॉइसेस की ओर, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ चॉइस फिलिंग में भी क्लिक कर सकते हैं। अब 171 चॉइसेस मुझे दिख रहे हैं।
आप यहाँ से आप प्रोग्राम वाइज चेक कर सकते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर है, सिविल इंजीनियरिंग किस किस कॉलेजेस में है, इस प्रकार आप प्रोग्राम वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा आप फिल्टर करके इंस्टीट्यूट वाइज, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में चलते हैं। फिर से पासवर्ड मुझे इंटर करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस 171 है और जो मैंने फील्ड किए हैं वो अभी 0 हैं। अब मैं वन बाय वन जो भी मुझे पसंद, मेरी पसंद की चॉइसेस हैं, मैं उसे यहाँ पर ऐड करते जाता हूँ। इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 160 है और मैंने यहाँ पे 11 चॉइसेस कर लिए हैं ना, तो यहाँ कम होते जाएगा और यहाँ बढ़ते जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कौन सी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन सी हैं, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाएंगे और यहाँ पर अगर एड्रेस क्लिक करेंगे तो एड्रेस भी दिखाई देगा और इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे तो उसका स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है, प्राइवेट भी एक साथ दिखाई दे देगा। इसके अलावा जो प्रोग्राम का सर्च है वो भी है, इंस्टीट्यूट वाइज करना है तो इंस्टीट्यूट वाइज भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव यहाँ पे टाइम दिखाएगा कितने बजे वो सेव हुआ, इस प्रकार चॉइस को सेव करके गो होम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चॉइसेस फील्ड हैं वो 11 है और अभी भी मुझे 160 चॉइसेस अवेलेबल हैं जो कि मैंने चॉइस नहीं किया। अब मेरा जो स्टेटस है वो अनलॉक्ड है। अगर मैं चाहूँ तो इसको अनलॉक करके भी रख सकता हूँ, लेकिन अनलॉक की कंडीशन में कम से कम यहाँ पे आप जो है चॉइसेस फील्ड करके रखिए, बिल्कुल जीरो नहीं होना चाहिए। कम से कम जो आपकी पसंद की चॉइसेस हैं वो यहाँ रहनी ही चाहिए। इसको मैं लॉक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे और डिफरेंट टैब हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और लॉक चॉइस भी कर सकते हैं। मैं इसको लॉक करता हूँ, इसके लिए पासवर्ड फिर से इंटर करना पड़ेगा। यस, लॉक। अब यहाँ पे देखिए चॉइस लॉकिंग स्टेटस जो है लॉक्ड हो चुका है ना। अब आप चाहें तो अभी जो आपका जो कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको दोनों मिलेगा। यहाँ सेलेक्ट करिए, राउंड 1 व्यू करिए, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद कैंडिडेट प्रोफाइल भी है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर दीजिए। इस प्रकार से जो भी आपने भरा होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे डैशबोर्ड भी है, डैशबोर्ड में आप जो है मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं और सीट अलोकेशन जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिजल्ट जो है आपका 2 तारीख को आवंटन हो जाएगा, प्रवेश जो है 3 तारीख से आप ले पाएंगे। तो जो भी आपका रिजल्ट है वो यहाँ सीट अलोकेशन रिजल्ट पे दिखाई देगा। होम में चलते हैं। अब आपको लगता है कि आपको जो चॉइसेस हैं वो आपकी पसंद की नहीं है तो आप इसको फिर से जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अनलॉक करना पड़ेगा, है ना। तो अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए चॉइस अनलॉकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए, आई एग्री टू अनलॉक माई चॉइसेस, इस पे क्लिक करिए, फिर से पासवर्ड एंटर करिए, यस, अनलॉक कर दीजिए। अब मैं फिर से जो है चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ, है ना। तो देखिए 11 थी यहाँ पे, अब मुझे मान लो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इस बार ऐड करते जाता हूँ, 156 हो गए और यहाँ पे 15 हो गए। फिर इसको सेव एंड गो टू होम कर सकते हैं या अप एंड डाउन रिमूव आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। इतना करने के बाद सेव एंड गो टू होम कर दीजिए। अभी भी अनलॉक है। अब इसके बाद हम, अब आपको लगता है कि कैंडिडेट प्रोफाइल में कहीं पर एड्रेस में कहीं मिस्टेक है या मार्क्स में कहीं मिस्टेक है, स्कूल के नाम में कुछ करेक्शन करना है, या हो सकता है कैंडिडेट का नेम में कुछ करेक्शन करना है ना, अपने नेम में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कहीं पर भी करेक्शन करना चाहते हैं, केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी छोड़कर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा आई एग्री टू अनलॉक माई रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे यस करिए, यहाँ पे पासवर्ड फिर से इंटर करिए, यहाँ पे फिर ओटीपी
आपको एंटर करना पड़ेगा जिस मोबाइल नंबर के आपने शुरू में रजिस्ट्रेशन किया था, उसी में आएगा। ओटीपी मैं एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फिर से अनलॉक कर लिया। यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया है ना, अब मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। चलिए चलते हैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी यहाँ पे पीटी की जगह मैं जाना चाहता हूँ जेईई मेन से, है ना। तो जेईई मेन का मैं ऑप्शन कर दूंगा। अगर कोई कैंडिडेट है वो जेईई मेन को प्रेफरेंस करना चाहता है तो यहाँ पे एडिट कर लेगा, सेव कर लेगा, इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो मैंने पीटी का एक उदाहरण दे दिया था, जेईई मेन का लेके आगे बढ़ते हैं। सेम फील्ड रहेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए, 12th के को लेकर आगे बढ़ेगा वो भी। फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट चॉइस वैसे ही मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सारे ऑप्शंस मिलेंगे। प्रोग्राम जो है अगर आप यहाँ पे कम कुछ करते हैं, ऐसा सब्जेक्ट लेके जाते हैं जिस पे कम चॉइसेस हैं, तो आपको प्रोग्राम जो है वहाँ पे कम मिलेंगे। चलिए चलते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर पे क्या आएगा ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिजिक्स मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर, है ना। तो मुझे कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल और इस प्रकार से सब्जेक्ट्स में मुझे देखने को मिलेंगे कम, जो कि कम हो जाएंगे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से कंपेयर करें तो। इस पर आगे चलते हैं। जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आपके पास रिजल्ट इस प्रकार रहेगा। यहाँ पे जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो एंटर करेंगे। मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है। फाइनल एनटीए स्कोर यहाँ पे देख लेंगे, फाइनल एनटीए स्कोर आप जो आप 10 किए हैं आपने वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। जो भी आपका ऑल इंडिया रैंक है वो डालिए। केमिस्ट्री फिजिक्स में जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे एंटर करते जाइए, है ना। इसके बाद 7 नेक्स्ट कर दीजिए। तो इतना ही डिफरेंस था पीटी और जेईई में। पीटी और जेईई में इतना डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपलोड इमेज वगैरह सब सेम है। तो मैं डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ, प्रीवियस फाइनल सबमिट में आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जेईई मेन 2025 के जो आपने एंट्री किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर सब सही है तो फिर से आप 7 फाइनल सबमिट कर दीजिए। देखिए अभी आपके पास फिर से जो चॉइसेस हैं वो 0 हैं और इस बार जो है 112 चॉइसेस जो है मुझे अवेलेबल हुई है, जो कि पिछली बार की तुलना में कम है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आप 12th में जैसा सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है चॉइसेस अवेलेबल होंगी। ये जो है ये रूल जो है एज पर एआईसीटी है। तो आगे चलते हैं चॉइस फिलिंग में। मैं अपनी पसंद की जो भी चॉइसेस हैं वो यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। 3 हो गए, मैं 3 का ही सेव कर लेता हूँ। इस प्रकार अनलॉक है, मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। तो इस प्रकार से जो है यही काम करना है आपको। ये आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, आप चाहें तो इसको अनलॉक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम चॉइसेस रहनी ही चाहिए, 0 नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो अनलॉक कर सकते हैं। ये लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उस पर ऑटोमेटिक जो है वो लॉक हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप ये समझ चुके हैं फॉर्म भरना। इसको शॉर्टकट में अगर समझना चाहें तो ये फ्लो चार्ट है। इसमें आप शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन से, फिर स्टेप 2 में मैंने सभी स्टेप्स को कंबाइन कर दिया है। प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन, इमेजेस अपलोड करना, फिर आप तीसरे में रजिस्ट्रेशन फी करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर आपने जो चॉइसेस है उसको लॉक कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है तो सीधे आप जो है कैंडिडेट प्रोफाइल को डाउनलोड कर लीजिए और लॉक्ड चॉइस को भी डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आपको कुछ दिनों में लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक है, एडिट करना है, तो आपको चॉइस फिलिंग को अनलॉक करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग फिर से करना है, फिर इसको लॉक कर देना है ना। इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपने जो प्रोफाइल में या एलिजिबिलिटी में कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आपको पहले करना है चॉइस फिलिंग अनलॉक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना है, उसके बाद प्रोफाइल
क्वालिफिकेशन को आप फिर से एडिट करिए, जो भी आपकी जो मिस्टेक कर चुके थे उसको सही करिए, उसके बाद फिर से चॉइस फिलिंग करिए और उसको लॉक कर दीजिए। लेकिन अगर कोई मिस्टेक नहीं था तो सीधे आप जो है कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर डाउनलोड करिए, लॉक्ड चॉइस कर दीजिए, है ना। तो इस प्रकार आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इतना आपको बस इतना ही करना था। इसके बाद आपको जो अलॉटमेंट होगा वो आप जो है सीधा अलॉटमेंट के जो आवंटन जो होगा उस दिन आप जो है लॉगिन करके देख सकते हैं ना। तो ये फॉर्म हो गया। थैंक यू।